हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द ऑल वाइटामिन्स। सारे वाइटामिन्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने तरीके के वाइटामिन्स होते हैं। बेसिकली जो वाइटामिन्स होते हैं वो दो बेसिस पे डिवाइड होते हैं। कौन कौन से बेसिस पे? एक जो हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन होता है उसको बोलते हैं हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। अब वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या है कि ऐसा वाइटामिन जो पानी में मिल सके, जिसको हम पानी में डालें तो वो मिल जाए। दूसरा होता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल? देखो, वाटर सॉल्युबल का मतलब है ऐसा विटामिन जो पानी में मिल जाता है और इजीली आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे विटामिन को हम ज़्यादा अमाउंट में हमको कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वे फैट में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनको बहुत कम अमाउंट में भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो भी चलता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर मुझे नाम बताना पड़े कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो जितने भी आपके बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B1, B2, B3, 5, 6, 7 और 12 और 9, ये सारे के सारे जो विटामिन होते हैं वो किस में आते हैं? पानी में मिलने वाले वाटर सॉल्युबल में आते हैं। और जो विटामिन सी होता है जो भी पानी में मिल सकता है, दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन जो हमें कम अमाउंट में लेने पे भी काम चल सकता है। तो इसको जो लर्न करने की जो टेक्निक या ट्रिक हो सकती है वो हो सकती है KEDA। दिस इज साउंड लाइक कीड़ा। तो इसको लर्न करोगे तो आपको आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के विटामिन आप समझ में आ गए हो गए। एक ऐसा विटामिन जो आपको यहाँ पे क्या देता है, जो पानी में मिल सकता है, जो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, रोज़ रोज़ बहुत हमको लेना होता है। लेकिन एक ऐसा जो फैट सॉल्युबल होता है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती नहीं है एज सच। अब हम यहाँ पे डिटेल में एक एक विटामिन के बारे में, साइंटिफिक नाम, उनकी डेफिशिएंसीज होने वाली बीमारियाँ और उनके सोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेमस विटामिन सी के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये एक तरीके से खट्टे फ्रूट्स में आपको इजीली मिल जाता है, ये सबको मैक्सिमम पता होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मेजर फंक्शन क्या करता है। तो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनसे फाइट करने के लिए, वायरस बैक्टीरिया, उनसे फाइट करने के लिए सबसे आगे यही खड़ा मिलता है। ठीक है, विटामिन्स में। और आप यहाँ पे देखो, एक आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप प्रोटीन। तो एक बॉडी के अंदर होता है आपका कोलेजन सिंथेसिस, मतलब जो कोलाइजन आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की फॉर्म में मिलता है उसकी सिंथेसिस करने का काम भी इसका ही होता है। सिंथेसिस मतलब उसको डाइजेस्ट, उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी इसका ही होता है। ठीक है, इम्यून फंक्शन इंप्रूव करेगा। ऑफ कोर्स अगर बैक्टीरिया और आपके जितने भी वायरस और फंगस के अटैक को रोकना है तो एक्चुअली करता क्या है, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। क्लियर? अगर इसकी कमी होगी बॉडी में तो डेफिशिएंसी कब हो सकती है इसकी? जब आप क्या करो, बहुत दिन तक फ्रूट्स का कंजप्शन या वेजिटेबल्स का कंजप्शन ना करो बहुत सारे दिनों तक, तो आप यहाँ पे देखोगे स्कर्वी करके एक बीमारी हो जाती है, स्कर्वी जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली देखने को मिलता है कि स्कर्वी जो बीमारी होती है इसमें मसूड़े जो होते हैं उनमें से ब्लड आने लग जाता है। ये जनरली कहाँ देखी जाती है? जो जहाज पे, मतलब जो शिप पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो उनके पास अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स नहीं है तो वो बहुत दिनों तक उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने को मिला है तो उनको ये बीमारी हो जाती है। तो इसके मेजर चंक सोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो सबसे जो फेमस सोर्स होता है वो खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विटामिन से रिच होता है, सी से रिच होता है, वो होता है आपका गुआवा। गुआवा कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको विटामिन सी के बारे में पता चला। फंक्शन, डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां और सोर्सेज क्या क्या होते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। इनका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे चलते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल का दूसरा, जिसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, उसका B1। बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं उनको मिला के बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हम पहले से बात करते हैं B1 से। तो B1 का नाम पहले देख लेते हैं। तो थायमिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ B1, विटामिन B1। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका मेजर फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ B1। तो मेजर फंक्शन यही होता है कि जितना भी आपके एनर्जी होता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है। इसका क्या मतलब है? आपका जो बॉडी, आपने खाना खाया, रोटी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या मिला, सेल को कार्बोहाइड्रेट मिला, उसको एनर्जी बनाने में जो विटामिन हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म, या फिर एनर्जी या फिर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, तो उसमें हेल्प करता है आपका B1। क्लियर?
इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरी बेरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेरी बेरी बीमारी हो सकती है अगर इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी तो। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बेरी बेरी क्या बीमारी होती है, इसमें जो आपकी मसल्स होती हैं, मसल्स को अगर कोई पुश करेगा, आप देख पा रहे होगे इमेज में, मसल्स को जब कोई पुश करेगा तो मसल्स क्या होंगी, एकदम से वहीं दब जाएंगी, उनको इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, उनको वापस से शेप में लेने की ताकत खत्म हो जाएगी। तो ये B1 की कमी से हो सकती है। मेजर सोर्स क्या हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे होल ग्रेन, आपका फूड, pork, green vegetable, all are the sources of vitamin B1. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। B2 आप देखो यहाँ पे, राइबोफ्लेविन इज अ नेम ऑफ द B2, याद रखना है राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पे आप देखोगे मेजर फंक्शन क्या है भाई इसका, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म। मैंने बोला बी कॉम्प्लेक्स का लगभग एक जैसा ही फंक्शन होता है, लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा ही फंक्शन इनका होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेजर फंक्शन में एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करना है। डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, तो आपकी जो देखो इन्फ्लेशन मतलब फूलना, मुंह का फूलना, जब यहाँ से मुंह का फटना स्टार्ट हो जाना, स्किन का फूलना स्टार्ट हो जाना, स्किन प्रॉब्लम्स, ये लिप्स को के ऊपर सूजन आ जाना, ये सारे इसकी डेफिशिएंसी से होते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसे लिप्स हो जाते हैं, लिप्स के पास से लिप्स फटने लग जाते हैं, यहाँ पे एंड से फटने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो यहाँ पे मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर B2 बहुत मिलता है, प्रचुर मात्रा में आपको खाने को मिलेगा। होल ग्रेन आप खा सकते हो, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिल्क एक ऐसा सोर्स है जिसमें मैक्सिमम विटामिन प्रेजेंट होते ही हैं, दैट्स व्हाई वी शुड कंज्यूम द मिल्क एवरी डे। नेक्स्ट इज B3 का जो नियासिन इज साइंटिफिक नेम ऑफ B3, याद रखना नियासिन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर फंक्शन एनर्जी का मेटाबॉलिज्म, मैंने फिर से बोला कि इनका कॉमन मेजर फंक्शन सेम सा ही होता है। डेफिशिएंसी से जो बीमारी हो सकती है वो प्लेग्रा हो सकती है। प्लेग्रा क्या होती है, हाथ के ऊपर ऐसे चत्थे हो जाते हैं रेड कलर के, इसको प्लेग्रा बोलते हैं। सोर्सेज क्या हो सकता है, होल ग्रेन हो सकता है, प्रोटीन रिच फूड हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है, सोर्सेज है। नियासिन इज अ नेम, रिमेंबर दिस नेम ऑलवेज। नेक्स्ट इज योर विटामिन B5, द साइंटिफिक नेम देखो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटो को अलग याद रखो, थेनिक को अलग याद रखो, मिला दो B5 पेंटोथेनिक एसिड। मेजर फंक्शन प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कुल मिला के बात वही है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म, ये सारे बी के ही काम होते हैं। B1 2 अब जो हमने पढ़ा B5, इनके कुल मिला के काम यही होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो साइंटिफिक नेम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। डेफिशिएंसी से बीमारी जो हो सकती है B5 से, वो हो सकती है आपकी जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, जो आपकी शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या आ सकता है, डिसस्ट्रेस आ सकता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द हो सकता है। तो B5 कोई बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करता आपकी हेल्थ पे, बस इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, पेंटोथेनिक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्स क्या होंगे, बताओ सोर्स क्या होंगे, वही मिल्क। ऑलमोस्ट ऑल फूड में आपको B5 मिलता है, कुछ भी खाओ, कुछ जो आप खा सकते हो, जो खा रहे हो उसमें B5 पक्का मिलेगा, तो इतना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी अलग से लेने की नहीं होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द B, यहाँ पे B6, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो पायरिडॉक्सिन इज द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ B6, नाम याद रखना है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पेंटाथोनिक B5 का था, पायरिडॉक्सिन B6 का है। मेजर फंक्शन प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करना, एनर्जी का सिंथेसिस करना, बेसिक फंक्शन यही है इसका भी। डेफिशिएंसी से देखो स्कैलीडर्मेटाइटिस क्या होता है, स्कैलीडर्मेटाइटिस आपके पीठ पे या स्किन पे छोटे धब्बे हो जाते हैं, स्किन पे ही छोटे छोटे चत्थे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कैलीडर्मेटाइटिस, ओके। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड जितने भी होते हैं उनके अंदर ये मिलता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट विटामिन B7, देखो B7 के जो मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले इसका नाम याद रखते हैं, साइंटिफिक नेम बायोटिन, ठीक है, बायोटिन। तो हर किसी का साइंटिफिक नेम याद रखना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली इन B कॉम्प्लेक्स। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है आपको हेयर और स्किन के ग्रोथ में, या फिर उनकी केयर करने में, या फिर उनको अच्छा रखने में ये हेल्प करता है। विटामिन नहीं लोगे तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई एक्सट्रीमली रेयर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सोर्स जितना भी आपके अंडे, मिल्क, पीनट जो भी आप खाते हो, B7 भी उसमें होता ही है प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट विटामिन B9।
B9 देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, B9 ही पूरे में इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द B9 इज फॉलिक एसिड। What is the meaning of the folic acid? This is also known as the B9, vitamin B9. Okay, the major function of this is, देखो, help to make DNA for new cells. समझ पा रहे हो मेरी बात? For example, if a new cell is developing और उसके अंदर हर एक सेल के अंदर DNA होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसको डेवलप करने के लिए जो विटामिन यूज होगा, विच इज नॉन एज द फोलिक एसिड एंड ऑल्सो नॉन एज द B9. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। अगर इसकी कमी होगी तो क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं? एनीमिया, ओके, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एनीमिया इज अ बीमारी, आप बोल सकते हो ये एक डिजीज है, एंड बर्थ डिफेक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। वाई, हाउ कैन इफेक्ट योर बॉडी? फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इट will help creating the new DNA, then अगर बर्थ डिफेक्ट्स आएंगे तो इसीलिए आएंगे क्योंकि ये DNA को डायरेक्टली क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है, उसको बनने में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट कैन डिफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सोर्सेज क्या होंगे। सोर्सेज मीट हो सकता है, फिश हो सकता है, एग हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में, सब में ये मिलता है। ओके, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं सब में ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि B9 नेम इज फॉलिक एसिड, हेल्प टू मेक द DNA फॉर न्यू सेल्स। एक नई सेल बन रही है, उसका जो DNA बनेगा वो बिकॉज ऑफ द फॉलिक एसिड बनेगा। क्लियर? अगर इसकी कमी होगी तो बर्थ डिफेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर होती है बात? B12 का जो नाम होता है कोबालैमिन, कोबा और लैमिन अलग अलग याद रखो। मेजर फंक्शन क्या होता है इसका? इसका मेजर फंक्शन होता है हेल्प मेक DNA फॉर न्यू सेल्स, ओके, प्रोटेक्ट नर्व सेल्स। जो B9 का काम था उसमें ये मदद करता है, एक्टिवेट करता है, और साथ में ये नर्व सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोबालैमिन, पिछले वाले का क्या नाम था? फोलिक एसिड। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, ब्रेन को इफेक्ट हो सकता है, बर्थ इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सोर्सेज एग, फिश, मीट और वेजिटेबल्स में आप लोगों को पीनट, जिनमें ज़्यादा हेल्दी फैट्स होते हैं उनमें ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है। फैट सॉल्युबल KEDA हमने पढ़ा था, तो विटामिन ए का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो साइंटिफिक नेम होता है उसका रेटिनोइक एसिड। ये एक ऐसा विटामिन है विच कैन बी डिसॉल्व इन फैट, ओके, और इन वेरी स्मॉल अमाउंट वी हैव टू कंज्यूम दिस। और मेजर फंक्शन क्या होता है इसका? सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है? विजन, जो आपकी विजन जो होता है ना, आई साइट एंड आई का जो पावर होती है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है विटामिन ए। नेक्स्ट है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, इन सब में हेल्प करता है ये। तो मेजर जो फंक्शन है आंखों के लिए है, आंखों की रोशनी अगर कम हो जाती है विटामिन ए की, आप इनटेक इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं रेटिनोइक एसिड, यहाँ पे समझ में आ गया। अगर डेफिशिएंसी हुई तो क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस आ सकती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इसके मेजर सोर्सेज क्या हो सकता है सर? मेजर सोर्सेज आप देखो, जितने भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, येलो वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क हो सकता है, ये सारे सोर्सेस हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन डी के बारे में। साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो, विटामिन डी नाम से सुन के ये पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? कोलेकैल्सिफेरॉल, याद रखना है, कोलेकैल्सिफेरॉल। अब कैसे बनता है ये बॉडी में, क्या मेजर फंक्शन है डेफिशिएंसी से? देखो, डेफिशिएंसी से सीधा बात है, ये इफेक्ट डालेगा हड्डियों पे, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, ठीक है। बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जो बॉडी के अंदर जब हम दूध पीते हैं उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसको एब्जॉर्ब करने में, ब्लड से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों तक ले जाने में काम करता है। सोर्स क्या हो सकता है? फिश हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, मिल्क हो सकता है। दीज आर द सोर्सेस फॉर कोलेकैल्सिफेरॉल। नाम याद रखना, कोलेकैल्सिफेरॉल, किसका? डी का। ओके, लेट्स मूव फर्दर। विटामिन ई, साइंटिफिक नेम क्या होगा? टोकोफेरॉल, TOCO, टोकोफेरॉल। जो अब यहाँ पे देखेंगे मेजर फंक्शन ई का, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो स्टार्टिंग में विटामिन सी था उसकी तरह ही ये कुछ काम करता है, स्किन पे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है पूरी बॉडी की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डेफिशिएंसी अगर होगी तो आपकी जो RBC ब्रेक डाउन हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है इससे। सोर्सेज क्या हो सकता है? सीड, नट ऑयल, जितने भी होते हैं, होल ग्रेन आप खाओगे उससे भी इसकी आपको आपूर्ति होती है, मतलब आपको मिलता है ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे के, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? फाइलोक्विनोन,
क्विनोन। मेजर फंक्शन क्या होता है, जो ब्लड है कट जाते हैं तो क्लोटिंग होती है ना, प्लेटलेट से होती है, लेकिन विटामिन के प्लेटलेट्स को एक्टिव करता है और बोन हेल्थ को भी अच्छी रखता है विटामिन के। डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी ब्रेन के अंदर, तो बेसिकली ये दिमाग से रिलेटेड बीमारियां क्रिएट कर सकता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं गार्बेज, डार्क वेजिटेबल्स। तो आपने कुल मिला के देखा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सारे प्रोटीन मिलते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन्स आपको प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम प्रोटीन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो तो हिट कर दो लाइक बटन को, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन हो यूजफुल हो सकती है। और कोई भी सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको साथ में सर्च करके कहीं से भी ढूंढ के बताना है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको खाने से सारे के सारे विटामिन आपको मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।